छात्र एवं छात्राओं, आज का टॉपिक जैसे कि आपने देखा अवयव मीन्स मैट्रिक्स को लेकर के है। मैट्रिक्स के अंदर बोर्ड एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन वो हमसे कर सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन पे हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जैसे कि आज तक बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन जिस टाइप के पूछे गए हैं, छोटे से छोटा क्वेश्चन और बड़े से बड़ा क्वेश्चन, मैट्रिक्स के अंदर मीन्स अवयव के अंतर्गत जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टाइप के क्वेश्चनों को अभी हम लेकर के आए हैं। तो जैसे कि अवयव का जो हमारे पास चिन्ह होता है वो कुछ इस तरीके से होता है और इसके अंदर कुछ हमारे पास में अवयव लिखे होते हैं, एलिमेंट्स लिखे होते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब ये 3121 31 ये दर्शाते क्या है? ये दर्शाते हैं जो फर्स्ट लिखा हुआ होता है ये दर्शाता है हमें रो, और जो सेकंड लिखा हुआ होता है ये दर्शाता है हमें कॉलम। मीन्स जो हमारे पास इस तरीके से स्तंभ खड़ा हुआ होता है उसे पढ़ते हैं हम कॉलम, और जो इस तरीके से होता है उसे पढ़ते हैं हम पंक्ति मीन्स रो। बात समझ गई? तो ये वाला जो हमारे पास अवयव है उसमें 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं, 3 कॉलम हैं और 3 रो हैं। तो ये वाला अवयव हमारा बना 3x3 के क्रम का। कितने क्रम का बन गया ये? 3x3 के क्रम का। यदि हमारे पास में कोई अवयव इस तरीके से होता 2 5 4 2, तो वो अवयव हमारे पास बन जाता 2x2 का, क्योंकि उसमें 2 पंक्ति हैं और 2 ही हमारे पास स्तंभ हैं। यदि हमारे पास कोई अवयव इस तरीके से होता लिखा हुआ 3 2 5 6 2 1, अब देखो इसमें कितनी रो हैं? 2 रो हैं और 1 2 3 कॉलम हैं। तो इसका क्रम क्या हुआ? 2x3। तो क्रम तो आप समझ गए कि क्रम कैसे पता लगाएंगे कि पहले हम उसकी रो देख लेंगे फिर उसकी कॉलम देख लेंगे। तो इसमें कितनी रो थी? फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, तो 2 रो है, 2 कॉलम, 1 और 1 2 कॉलम है, तो 2x2 का ये हमारा अवयव है। अब देखते हैं हम इसमें बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के पूछता है वो हमसे। तो हमसे जो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो कुछ इस तरीके से पूछता है, देखते हैं। जैसे कि हमारे पास में एक क्वेश्चन दे दिया 5 3x7 और इसके इक्वल टू में हमें कुछ भी दे दिया। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम y z 1 और 7। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन हम 1 ही नंबर से शुरू कर रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड में। तो हमसे कहा x और y की वैल्यू क्या होंगी? तो सीधी सी बात है, ये वाला अवयव हमारा 2x2 का है, मीन्स 2 रो है इसमें और 2 कॉलम है हमारे पास। इसमें भी 2 रो है हमारे पास और 2 कॉलम है हमारे पास। तो ये भी 2x2 का है। तो दोनों के क्रम तो समान है। जब दोनों के क्रम समान हो जाएंगे तो इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव के बराबर, मीन्स y बराबर कितना हो गया? 5। इसका सेकंड वाला अवयव इसके सेकंड के बराबर, मीन्स z बराबर कितना हो गया? 3। और इसका ये अवयव जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू हो गई 1, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 3। ये आता है 1 नंबर में क्वेश्चन। थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसे क्वेश्चन को। यदि हमसे क्वेश्चन वो कुछ इस तरीके से कर दे, किस टाइप से कि हमें क्वेश्चन दिया उसने कि cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x एक अवयव है और इसके साथ एक सेकंड अवयव हमारे पास प्लस में है, मीन्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। तो अब आप देख पा रहे होंगे
ये वाला अवयव 2/2 का है और ये वाला अवयव भी 2/2 का है, तो कर्म तो इसका बराबर है, कर्म बराबर है, तो इसका फर्स्ट वाला अवयव इसके फर्स्ट वाले अवयव के साथ प्लस हो जाएगा, क्योंकि बीच में चिन्ह काहे का है, प्लस का है। तो अवयव बनाएंगे, कॉस को प्लस किया साइन के साथ तो बना कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब सेकंड अवयव हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स और इसे किसके साथ प्लस करेंगे, कॉस के साथ। अब यहां पे आ जाओ, ये साइन स्क्वायर एक्स किसके साथ प्लस होगा, कॉस स्क्वायर एक्स के, और कॉस स्क्वायर एक्स किसके साथ प्लस होगा, साइन स्क्वायर एक्स के। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपने 10th और 9th में पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। ये भी क्या होता है, 1। ये भी क्या होता है, 1। तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ गया, 1 1 1 1। बात समझ में आ गई। और थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा लेते हैं, वो हमसे किस टाइप में क्वेश्चन कर सकता है कि उसने हमें क्वेश्चन दिया एक, ए की वैल्यू हमारे पास है 2 4 3 2 और एक दूसरा अवयव है हमारे पास जिसकी वैल्यू है हमारे पास, माना दूसरा अवयव बी है और जिसकी वैल्यू 1 3 2 5 है। दो अवयव हो गए। अब उसने हमसे क्वेश्चन कहा इन दोनों अवयवों का प्लस योग क्या होगा, मतलब इनका सम क्या होगा। तो यदि हम दोनों अवयव को प्लस कर दें तो पहला अवयव और दूसरा अवयव दोनों प्लस होगी। तो पहला अवयव हमारे पास कितना है, 2 4 3 2। दूसरा अवयव हमारे पास 1 3 -2 5। बात समझ गई। हमें फाइंड करना था इसमें कि a प्लस बी क्या होगा और a माइनस बी क्या होगा। ऐसे देखो कि यदि a बराबर ये अवयव है, b बराबर ये अवयव है, तो a प्लस बी क्या होगा और a माइनस बी क्या होगा। क्वेश्चन समझ गए आप किस टाइप से है। तो हमें a प्लस बी फाइंड करना था। a की वैल्यू है हमारे पास, b की वैल्यू है हमारे पास, दोनों को प्लस कर देते हैं। प्लस करेंगे, ये वाला भी हमारा 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, 2 रो है और 2 कॉलम है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो प्लस करते हैं, इसका फर्स्ट वाले के साथ प्लस मीन्स 2 + 1, सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ 4 + 3, ये इसके साथ तो 3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 को 5 के साथ तो 2 + 5। यहां तक बात समझ में आ गई। अब प्लस करके लिख देते हैं, 2 और 1 कितना हुआ 3, 4 और 3 कितना हुआ 7, 3 में से 2 गया 1, 2 और 5 कितना हुआ 7। ये आ गया हमारा क्या, a प्लस बी। अब आगे क्या फाइंड करना था, a माइनस बी। तो a माइनस बी यदि हमें फाइंड करना था, a माइनस बी इज इक्वल टू a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 4 3 2 और b की वैल्यू हमारे पास 1 3 -2 5। बात समझ गए। अब माइनस करना है, प्लस नहीं करना। तो माइनस करना है तो इसका मतलब ये हुआ इसके फर्स्ट वाले में से ये फर्स्ट वाला माइनस हो जाना चाहिए और सेकंड वाले में से सेकंड वाला माइनस हो जाना चाहिए। यहां से ये माइनस करेंगे तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस की इंटू -2 के साथ करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के 2। बात समझ में आ गई। इसके बाद इस 2 में से इस 5 को माइनस करेंगे तो 2 - के 5। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 और 2 हुआ 5 और 2 में से 5 गया तो माइनस के 3 बचा, क्योंकि माइनस के 5 ज्यादा है और प्लस के 2 कम है। तो ये वाली वैल्यू किसकी आ गई हमारी, a माइनस बी की वैल्यू आ गई। तो प्लस समझ गए आप, माइनस समझ गए आप। एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा इनटू में है, वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये क्वेश्चन अभी 1 1 2 2 नंबर में पूछे जाते हैं।
उसके बाद में 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 नंबर वाले, 8 नंबर तक के क्वेश्चन इसी वीडियो में कराने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन हुआ हमारे पास में प्लस वाला और माइनस वाला। यदि हमसे वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कर दे कि हमारे पास में a इजिकल टू जो है अब की बार 3, 4, 5, 2, 6, 1 है, और b इजिकल टू जो है हमारे पास में वो क्या है 5, 7, 9, 3, 4, 5। a की वैल्यू हो गई और b की वैल्यू हो गई, और सेम बात कही कि a प्लस b क्या होगा और a माइनस b क्या होगा। तो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, हमें a प्लस b फाइंड करना है और a माइनस b फाइंड करना है। इन दोनों में से वो कोई सी a की वैल्यू फाइंड कराएगा, या तो प्लस वाली वैल्यू फाइंड कराएगा या माइनस वाली वैल्यू फाइंड कराएगा। बट एक ही क्वेश्चन में दोनों को लेके चलते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो हमारे पास में a की वैल्यू b की वैल्यू है, a प्लस b हमें फाइंड करना है। तो a प्लस b इज इक्वल टू a की वैल्यू 3, 4, 5, 2, 6, 1 प्लस b की वैल्यू 5, 7, 9, 3, 4, 5। चूंकि ये भी हमारे पास में 2/3 का था और ये भी 2/3 का था, क्योंकि इसमें 2 रो है हमारे पास, इसमें भी 2 रो है, और इसमें 3 कॉलम है, और इसमें भी हमारे पास 3 कॉलम है। बात समझ गए। तो प्लस करने का तरीका सेम रहेगा। फर्स्ट वाला जो एलिमेंट्स है हमारे पास, इसके फर्स्ट वाले के साथ प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे तो 3 और 5 कितने हो गए 8, 4 और 7 कितने हो गए 11, 5 और 9 कितने हो गए 14, 2 और 3 कितने हो गए 6, 6 और 4 कितना हुआ 10, 1 और 5 कितना हुआ 6। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया प्लस करने के बाद। अब क्या निकालना था a माइनस बी। तो a माइनस बी निकालना है, मीन्स a में से b को माइनस करना है। a कितना है हमारे पास 3, 4, 5, 2, 6, 1, और b कितना है हमारे पास 5, 7, 9, 3, 4, 5। बात समझ गई। आवियो सेम है, वैल्यू सेम है, माइनस करना है। तो इस बार हम माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे 3 में से 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा माइनस के 2, और 4 में से 7 माइनस होगा तो माइनस के 3, 5 में से 9 माइनस होगा तो माइनस के 4। आगे देखो 2 में से 3 माइनस होगा तो माइनस के 1, 6 में से 4 माइनस होगा तो प्लस के 2, और 1 में से 5 माइनस होगा तो माइनस के 4। यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो प्लस और माइनस आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं हम इसी में, कुछ इस टाइप से है इस बार क्वेश्चन। जैसे कि हमारे पास a की वैल्यू भी दी है और b की वैल्यू भी दी है। माना हमारे पास में a की वैल्यू इस बार कुछ ये है 1, 0, 6, 3/3 का ले लेते हैं अब के हम, और 2, 5, 8, और तीसरी वैल्यू ले लेते हैं 3, 7, 9। ये हमारी हो गई a की वैल्यू। एक वैल्यू रख लेते हैं हम b की। तो b की वैल्यू लेते हैं हम b इज इक्वल टू 2, 3, 5, 0, 0, 7, 0, 0, 7, और एक ले लेते हैं 3, 5, 0। ठीक है। अब वैल्यू क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड हमें कुछ इस तरीके से करनी है कि 3a माइनस 2b की वैल्यू क्या होगी। बात समझ गई। यदि a की वैल्यू ये हो और b की वैल्यू ये हो, ये अवयव हमारा 3/3 का है, ये अवयव हमारे पास 3/3 का है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 3a माइनस 2b की। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले वो देखो जो हमें लिखना हल निकालना है, हमें हल निकालना 3a माइनस 2b का। मीन्स 3 बाहर है, a की वैल्यू यहां पे आ जानी चाहिए। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, 0, 6, 2, 5, 8, 3, 7, 9। बात समझ गई। माइनस में क्या है 2b, और b की वैल्यू हमारे पास 2, 0, 3, 3, 0, 5, 5, 7, 0। बात समझ में आ गई।
अब देखना ये है क्योंकि हमें इसमें से इसे माइनस करना है, तो पहले माइनस नहीं करना, पहले वो देखो उसके इनटू में कितना है 2 और इसके इनटू में कितना है 3, तो पहले हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करो, 3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 0 0, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 छिंग 18, 3 अट्ठे 24 और 3 नीम 27। तो गुना तो पूरी हो गई। अब इधर कितने की गुना करनी है हमें मल्टीप्लाई 2 की, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 0 0, 2 0 0, 2 सत्ते 14, 2 तियो 6, 2 पंजे 10 और 2 0 0। यहां तक बात समझ गई। अब सेम क्रिया वही लगाएंगे माइनस वाली जो पहले की थी हमने, कि इसके पहले अवयव में से इसके पहले अवयव को माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास 3 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा -1, 6 में से 0 गया 6 और 9 में से 6 गया 3, 0 में से 6 गया -6, 15 में से 0 गया 15, 21 में से 10 गया 11, 18 में से 10 गया 8, 24 में से 14 गया 10 और 27 में से 0 गया 27। तो ये हमारा आ गया फाइनली आंसर। आप समझ गए होंगे इस टाइप का क्वेश्चन हमें बोर्ड में कैसे करना है। इस टाइप का क्वेश्चन वो हमें 2 नंबर का दे सकता है। ठीक है, हर एक टाइप के क्वेश्चन को आपको मजबूती के साथ तैयार करके चलना है, क्योंकि अब इसमें हम कुछ भी छोड़कर नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल 0 लेवल से जिस टाइप का क्वेश्चन आता है फिर उसका थोड़ा हाई लेवल बना रहे हैं। एक क्वेश्चन हमें कुछ इस टाइप से दे देता है वो, और उसमें वैल्यू फाइंड करा लेता है हमसे एक्स वाई जेड की ही, जैसा मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन भी कराया था उसके आधार पे। मानते हैं जैसे कि हमारे पास में वैल्यू है इस तरीके से कि 2x 5 7, कोई भी वैल्यू हमारे पास में हो सकती है, वो जरूरी नहीं है कि यही होंगी वैल्यू, वो चेंज भी कर दे सकता है, पर हर एक कंडीशन का एक क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। और यहां पे दिया y-3, इसके साथ में प्लस में भी कुछ डिजिट है हमारे पास, जैसे कि 3 4 1 2, और इसके इक्वल में हमें दे दिया, इक्वल में हमें दिया उसने 7 14 15 14। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन से उसने कहा x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। x और y हमें फाइंड करना है, x और y है क्योंकि इसमें केवल हमारे पास में तो x और y को ही हमें ओनली फाइंड करना है। तो x और y को हम कैसे फाइंड कर पाएंगे अब ये देखना है। तो ध्यान से देखो, x और y हमारे पास यहां आ रहा, उससे पहले 2 की इसमें क्या करनी है हमें गुना, तो 2 की गुना कर देते हैं। 2 की गुना करेंगे, ये बना 2x, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 की यहां पे गुना करेंगे 2y माइनस 2 तिया 6। अब यदि इस वाले आव्यूह को हम बराबर से उधर उठा करके ले जावें तो आप ये समझते हो कि वो उधर जाते ही कहीं का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 3 4 1 2, यहां पे तो ये था ही, और इसे बराबर से इधर लेके गई तो कहीं का हो गया, ये माइनस का हो गया। तो इसमें से इसे माइनस कर देते हैं। 7 में से 3 गया 4, 14 में से 4 गया 10, 15 में से 1 गया 14 और 14 में से 2 गया 12। बात समझ गई। इसे हम ऐसे का ऐसे कॉपी करते हैं, 2x 10 14 2y माइनस 6। अब ये हमारे पास 2/2 का है, ये हमारे पास 2/2 का है, तो इसका मतलब ये वाला अवयव होगा इस अवयव के बराबर और ये वाला अवयव होगा इस अवयव के बराबर, क्योंकि ये दोनों क्या आ गए, बिल्कुल सेम आ गए। बात समझ रहे हो। नहीं भी आते तो भी हम इक्वली रखते उसे, अगर यहाँ पे कोई और चीज देता, वो हमें z दे देता, कुछ और संख्या दे देता, तो हमें इक्वली रखना होता उसे। तो हम कह सकते हैं कि 2x जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। 2 से कितनी बार गया, 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और ये जो 2y माइनस 6 है वो किसके इक्वल होगा, 12 के इक्वल होगा। इसे 6 को इधर भेजेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, और 12 और 6 कितना होता है, 18। यहां पे है 2y, 2 9 18, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 9 आ गई। अब देखते हैं अब इसके थोड़े लेंथी क्वेश्चन, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन जो है हमारे पास इस बार वो इस तरीके से है
कि x प्लस वाई बराबर 5209 और x माइनस वाई बराबर 360-1 ये दिया हुआ है और हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी। तो हमें क्या करना है, देखना है आव्यूह हमारा किस तरीके से है, x प्लस वाई और x माइनस वाई। मीन्स हमारे पास एक फर्स्ट आव्यूह है, एक सेकेंड आव्यूह है। यदि हम इन्हें दोनों को प्लस कर दें, क्या कर दें, दोनों आव्यूहों को प्लस कर दें, एक हमारे पास में फर्स्ट आव्यूह हो गया, एक हमारे पास में सेकेंड आव्यूह हो गया। तो आव्यूहों को जोड़ने पर हम यहां लिख सकते हैं अवयव, अवयव को नहीं जोड़ रहे हम आव्यूह को जोड़ रहे हैं, आव्यूह को जोड़ने पर। तो जोड़ने पर क्या होगा, फर्स्ट आव्यूह हमारे पास, सेकेंड आव्यूह, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5209 के साथ प्लस हुआ 360-1। अब जब इधर प्लस करेंगे तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई। तो आप ध्यान से देखो, y से y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो एक x और एक x कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 5 में 3 प्लस हुआ, 5 और 3 8, 2 में 6 प्लस हुआ तो 8, 0 में 0 प्लस हुआ तो 0 और 9 में -1 प्लस होगा तो 9 में से 1 जाके बचेगा 8। अब ये 2 कहां जाएगा, इसके बटे में, तो x बराबर बनेगा और ये 2 जो बटे में पहुंचेगा इन सबके बटे में पहुंच जाएगा। तो 8/2, 8/2, 0/2, 8/2। तो आप समझ गए होंगे x की वैल्यू आ गई हमारी 4404। ये हमारा किस चीज की वैल्यू है, x की। अब की बार क्या करते हैं हम, क्योंकि हमें y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो अब से हम आव्यूहों को घटा देते हैं। तो आव्यूह को घटाने पर, तो घटाने पर हमें दिखेगा कि जब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो x प्लस वाई से माइनस करेंगे x माइनस वाई को, तो इससे इसे माइनस करेंगे, मीन्स 5209 माइनस हो जाएगा 360-1, 360-1। ठीक है, अब माइनस कर लेते हैं। तो यहां 5 से 3 गया तो कितना बचा, 2, और 2 से 6 गया तो -4, 0 से 0 गया 0, और 9 से -1 माइनस का करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 9 और 1 कितना बन जाएगा, 10। अब यहां पे देखो x प्लस वाई माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई, x से x कैंसिल, 2y बराबर आ गया 2 - 4 0 10, और इस 2 से क्या होगी इसे डिवाइड, तो y बराबर 4 माइनस के 2, 2 0 0 और 2 पंजे 10। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन है, इस बार हमारे पास में a की वैल्यू दी है और b की वैल्यू दी है और उसने कहा a डॉट b फाइंड करना है, कितना होगा, मीन्स a की गुना b में करनी है, a की गुना b में करके हमें क्या मिलने वाला है। तो a की वैल्यू जो हमारे पास में है वो देखते हैं, a और b की इंटू हमें करनी है। तो a की वैल्यू पुट करते हैं 5 4 2 3, गुना करनी है हमें 3 5 1 6 8 4 में। एक बात ध्यान रखना है, गुना का क्वेश्चन तब भी आए पहले उसे चेक कर लो कि उसकी गुना हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। जैसे कि ये वाला हम देखें तो ये है 2/2 का आव्यूह और ये है हमारे पास 2/3 का आव्यूह, तो ये सेम है हमारे पास, तो ये इससे कैंसिल हुआ, तो ये सेम है, इसका मतलब हमारी गुना हो सकती है। और नया आव्यूह कितने बाई कितने का बन के आएगा, 2/3 का हमारा नया आव्यूह बन के आएगा। और यदि वो कह देता हमसे कि BA फाइंड करो, तो BA में हमारे पास हो जाता 2/3 का, तो ये वाला आव्यूह, और ये वाला हो जाता 2/2 का, और ये सेम नहीं बैठता, तो इसका मतलब हम इसमें BA को फाइंड नहीं कर सकते। बात समझ गए। तो हम A और B को फाइंड कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये आव्यूह 2/2 का है, ये 2/3 का है, ये दोनों सेम है, इसका मतलब इसे हम आव्यूह को मल्टीप्लाई करके फाइंड
कर सकते हैं। और यदि ये दोनों डिफरेंट होते, अलग अलग होते, तो हम इसे वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते थे। और नया अवयव कितने बाई कितने का आएगा? 2/3 का आएगा हमारा नया अवयव बन के। बात समझ में आ गई? तो चलो गुना कर लेते हैं। जब हम गुना करते हैं तो गुना कुछ इस तरीके से करते हैं, मीन्स इस 5 की गुना इस 3 के साथ होगी, 5 तिया 15, और इस 4 की गुना 6 के साथ होगी, 6 चौक 24। बीच में चिन्ह लगा के चलेंगे प्लस का। अब इसकी गुना इस पहली वाली कॉलम के साथ हो गई। अब इसी रो की गुना इसकी दूसरी कॉलम के साथ करेंगे। तो 5 पंजे 25 और 4 अट्ठे 32, इसके साथ भी हो गई। अब इसी रो की गुना इस कॉलम के साथ करेंगे, मीन्स कॉलम तीसरी के साथ। 5 एकम 5 और 4 चौक 16। बात समझ गए होंगे आप। हमारी फर्स्ट वाली रो कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं नीचे इसकी सेकंड रो पर। इस सेकंड रो की इसकी फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। 2 तिया 6 और 3 छिंग 18। 2 पंजे दूसरी पे पहुंच जाओ। 2 पंजे 10 और 3 अट्ठे 24। अब थर्ड वाली कॉलम पे पहुंचो इसकी। 2 एकम 2 और 3 चौक 12। यहां तक बात आप समझ गए। अब इन्हें प्लस करके लिख देते हैं। तो 5 और 4 9, 2 और 1 3, 5 और 2 7, 3 और 2 5, 6 और 5 11, 1 और 1 बचा 2। आगे 8 और 6 14, 1 और 1 2, 24 और 10 34, 12 और 2 14। ये हमारा क्या आ गया? A गुना B फाइंड हो गया। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी का एक भाग और लेकर के आएंगे। उस वीडियो में इसके ये वाले क्वेश्चन जो थे, ये हमारे क्वेश्चन 1 से 2 नंबर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें 5 से 8 नंबर के बीच में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो लेकर के आएंगे।